चलिए बेटे लास्ट इलस्ट्रेशन करेंगे आज का। हाँ आज का ये लास्ट इलस्ट्रेशन है। नहीं एवरेज प्रॉफिट का लास्ट नहीं है, और 2-3 सवाल करेंगे उसके बाद एवरेज प्रॉफिट का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, आपको भी साथ साथ लिखना है। ठीक है ना, जब मैं कंप्लीट हूँ तो उम्मीद करूँ कि आप लोग का भी साथ साथ ही कंप्लीट हो। ठीक है, ओके। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ। ठीक है, ये है ना, लिखो A and B are partners sharing profits equally, full stop. They admit C into partnership for equal share. ठीक है, goodwill was agreed to be valued for 2 years purchase of average profits of last 4 years, full stop. Profits for last 4 years as follows. ठीक है, ईयर एंडेड रुपीज़ 31 मार्च 2015 70,000, 31 मार्च 2016 1 लाख, 31 मार्च 2017 55,000, ब्रैकेट में लिखो लॉस। ठीक है, 55,000 ब्रैकेट में लिखो लॉस। फिर 31 मार्च 2018 1 लाख 50,000। ठीक है, फिर लिखो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स revealed as follows. revealed REVEALED, revealed का मतलब होता है दर्शाना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन of rupees 10,000 during the year ended 31st March 2015। ठीक है, लिख रहे हो साथ साथ, है ना? हाँ साथ साथ लिखना है आपको भी। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2, द फर्म incurred
abnormal loss of rupees 20,000 during the year ended 31st March 2016. Point number 3, repairs to car amounting of rupees 50,000 was wrongly debited to vehicles on 1st May 2016. Depreciation was charged at the rate 10% per annum on straight line method. SLM. 4. A bad debt debts of rupees 5,000 was omitted to be written in the year 2017-18. फिर लिखो पैराग्राफ चेंज करके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल क्वेश्चन मार्क. ठीक है, कर लिया कॉपी? जल्दी फटाफट, एकदम देरी नहीं करना बेटे, एकदम देरी नहीं. देखते कौन सा बच्चा पहले करता है. हो गया? वेरी गुड. हो गया सबका? वेरी गुड. अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे. कह रहा है कि दो पार्टनर है ए और बी, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ है इक्वली, और दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर. और उन्होंने एक नया पार्टनर को इनवाइट किया है सी को पार्टनरशिप फॉर्म में, और उसको भी इक्वल शेयर दिया जाएगा. ठीक है. फिर आपसे कह रहा है गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड. गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो आपको बताया जा रहा है. ठीक है, यहाँ से देखना, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बस आपको समझना है कैसे गुडविल का वैल्यूएशन होगा. तो कह रहा है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो, ये कह रहा है कि ये, ठीक है, यहाँ पे सी का एडमिशन हुआ, सी एडमिटेड. क्लियर है? ओके. सी जब एडमिट किया तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे. और आपको मैंने थ्योरीज में भी पढ़ाया था कि गुडविल की वैल्यूएशन जब करते हैं तो कौन कौन केस में करेंगे. तो उसमें से एक केस था कि जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं. ठीक है. अब ये कह रहा है कि पिछले 4 वर्षों का जो प्रॉफिट होगा उनका एवरेज निकालेंगे
और आने वाले वो प्रॉफिट जो होगा एवरेज प्रॉफिट, वो एवरेज प्रॉफिट कितने सालों तक और कमाएंगे, तो इसने कहा आने वाले 2 वर्षों तक और कमाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो 4 सालों का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो एवरेज जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हम आने वाले कितने वर्षों में और कमाएंगे, जितने आने वाले वर्षों में आप कमाओगे उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जब एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी गुडविल निकल के आ जाती है फर्म की। ठीक है, तो हमारे को सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा है, देखो 31 मार्च 2018, फिर 17, 15, 16 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2015। ठीक है, और इनकी हर एक वर्ष की प्रॉफिट आपको दी हुई है। 2018 का कितना है, 1,50,000, 1,50,000, और 55,000 का लॉस है। तो लॉस है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में रखता हूँ। और 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट है 1 लाख, और 31 मार्च 2015 का प्रॉफिट है 70,000। ठीक है, ये दिया है। अभी हम इस पर क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद उनका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो हम कितने वर्षों तक और कमाएंगे, तो आने वाले 2 वर्षों तक। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट को अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी फर्म की। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब मैंने समझाया था, प्रेम चोपड़ा है ना, जो आपको किस्मत से कभी कभार मिल जाए, बताया था आपको पहला लेक्चर में, है ना। पहला इलस्ट्रेशन जब करवाया था वहाँ समझाया था कि एबनॉर्मल गेन में क्या होता है कि आपको प्रेम चोपड़ा मिल गया, उसने कहा जाओ डब्ल्यू के नीचे 10,000 पड़े। ठीक है ना, तो ज़रूरी थोड़ी ना, ये तो किस्मत का खेल है कि आपको कभी कभार मिल जाए अचानक। तो ऐसे इनकम को हम क्या करेंगे, माइनस। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे जो ठीक है ना, और ये कब हो रहा है, 31 मार्च 2015। ईयर एंड कौन सा है, 31 मार्च 2015 है। ठीक है, तो 31 मार्च 2015 का ईयर एंड का प्रॉफिट कितना है, 70,000। उसमें हम क्या करेंगे, 10,000 जो कभी कभार किस्मत से मिल जाए वैसे इनकम को माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। फिर आपसे पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, द फर्म इंकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ठीक है, तो इस साल का जो प्रॉफिट है उसमें कह रहा है 20,000 की जेब कट गई। अगर जेब नहीं कटती तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, 1,20,000, क्योंकि 20,000 क्या होगा, जाके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट, 1,20,000। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमने रिपेयर्स करवाया था कार के ऊपर छोटा मोटा 50,000 का, जिसको हमने भूल से व्हीकल्स में लिख दिया ऑन 1 मई 2016। ठीक है ना, पहले इसको समझने के लिए आगे कॉन्सेप्ट समझो। देखो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप जिस साल ये खर्चा करोगे उसी साल के फाइनेंशियल ईयर में, ठीक ना, आप उसका बेनिफिट ले लेते हो। जब आप पूरा बेनिफिट ले लेते हो तो इसका मतलब जो भी खर्चा होगा उसको हम पूरी पीएल में क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं, दैट इज़ डेबिट कर देते हैं। यही तो मैंने बताया था कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जितना आपने खर्चा किया वो खर्चा हम लोग उस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग पूरी चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो रिपेयर्स करवाया था इसने वो एक रेवेन्यू खर्चा है 50,000 का, और उसको ये क्या करना चाहिए था, ये 50,000 पूरी पीएल में चार्ज करना चाहिए था उसको। ठीक है,
लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, उल्टा और क्या कर दिया, इसने इस 50,000 को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हमने बताया था, जिस साल आप खर्चा करते हो आप पूरी उस साल आप चार्ज नहीं करते हो, बल्कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप उसका बेनिफिट लेते हो हर साल आप उसको चार्ज करते रहते हो डेप्रिसिएशन के नाम से। तो 50,000 का जो खर्चा है जिसको इसको माइनस करना चाहिए था, जिस साल इसने खर्चा किया था वैसा इसने किया नहीं, प्रॉफिट में से 50,000 को माइनस नहीं किया, बल्कि क्या किया, इस 50,000 को जोड़ के, इस 50,000 को लेकर व्हीकल्स में जाके उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, मतलब एक एसेट में जाके उसने जोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया इसको, और क्या किया, उसके ऊपर उसने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया भूल से। तो डेप्रिसिएशन जब आपने माइनस कर दिया भूल से, तो ये गलती कर बैठा है दिल। तो आप क्या करोगे, इस डेप्रिसिएशन को आपने जो माइनस किया था, जिस फाइनेंशियल ईयर में माइनस किया था उसमें आपको ऐड करना है, और 50,000 जो माइनस करना चाहिए था जिसमें आपने नहीं किया, उस फाइनेंशियल में 50,000 को माइनस करना है। क्लियर है, मतलब ये होता है, सिंपल से बात अगर हम शॉर्ट में समझे तो बस इतना समझ लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिस साल आप खर्चा करते हो उसी साल हम पीएल में पूरा चार्ज कर देते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हम लोग क्या करते हैं, उस अमाउंट को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करते हैं उस साल में भी, और आने वाले जिस साल में उसको हम लोग बेनिफिट लेंगे। तो हमने 50,000 को माइनस करना था लेकिन किया नहीं, तो अब हमको उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, उस फाइनेंशियल ईयर में 50,000 को माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से, और जो इसने गलती किया है डेप्रिसिएशन के नाम से माइनस कर दिया है, हम उस डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये खर्चा कब किया था इसने, 1 मई 2016। तो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा, 16-17, है ना। तो ये कह रहा है क्या कि आपने 1 मई 2016 को खर्चा किया था, तो हमारा साल कौन सा होगा, 1/4/2016। फिर 1 मई को इसने खर्चा किया था, यहाँ पे दिख रहा है, इस यहाँ पे आके इसने खर्चा किया था। तो मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारा मार्च में अकाउंट्स क्लोज हो जाता है। तो ये आ गया 31 मार्च 2017। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा रह गया, 16-17। और ईयर एंड कौन सा है, इसको बोलते हैं ईयर एंड, ये हो गया ईयर एंड। तो 31 मार्च 2017 का जो ईयर एंड का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में आपको 50,000 माइनस करना चाहिए था, आपने माइनस नहीं किया, जिसके चलते आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो उस प्रॉफिट को सही करने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस। ये तो क्लियर है। और इसने क्या कर दिया है गलती, इसने किया है क्या कि 16-17 में इसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, माइनस कर दिया है, जो कि माइनस नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं। तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड। और एक और ईयर है 17-18, क्योंकि हमें पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिसका बेनिफिट आने वाले वर्षों में भी लेंगे। तो एक और साल है हमारे पास 17-18, उसमें भी इसने डेप्रिसिएशन माइनस किया था, तो हम उसका क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, तो 16-17 में क्या करेंगे, 50,000 को माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे 16-17 का, और 17-18 में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक। क्लियर है यहाँ तक, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या करना है, तो 16-17, देखो ईयर एंड है 17, लेकिन साल कौन सा है, तो ये हमारे जैसे 15 ईयर एंड है, तो साल कौन सा होगा, 14-15। ईयर एंड 16 है तो 15-16। ठीक है ना, जो ईयर एंड होता है ना वो लास्ट में होता है। जैसे 17 है तो मैं इधर 17 लिख दूँ, तो इसका पहले क्या होगा, 16। ये 18 है तो मैं 18 लिख दूँ,
इसके पहले क्या होगा 17। ठीक है, तो 16-17 में हमने क्या करना है, 50,000 आपको माइनस करना है रिपेयर के नाम से, और जो डेप्रिसिएशन आया है 16-17 का उसको ऐड बैक कर देना है। ठीक है, और क्या करना है, 31 मार्च 2018 दैट इज 17-18 में आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देना है। ठीक है, यहाँ तक ये था पॉइंट नंबर 3 तक का केस, सारा सिचुएशन। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, एक जेन्युइन खर्चा है बैड डेट के नाम से जो 5,000 का है, जिसको आपको राइट ऑफ करना चाहिए था 17-18 में, आपने उसको मिस कर दिया। ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना। तो आप क्या करोगे, इसी साल बैड डेट भी माइनस कर देना 5,000 का 17-18 में। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट? पक्का हो गया सारा क्लियर? अब हम लोग इसको एडजस्टेड करने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, वो एवरेज प्रॉफिट हम कितने सालों तक कमाएंगे, 2 सालों तक। तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल निकल जाएगा। तो अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो सर स्टेटमेंट बनाना है और फटाक से एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे उनका, और जैसे ही एवरेज प्रॉफिट आया हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। क्लियर है? आइए तब हम लोग क्या करते हैं, अब एक स्टेटमेंट बनाते हैं। लिखे, हाँ हाँ हाँ, अब साथ साथ लिखो, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए है ना? अब आप लोग साथ साथ लिखो स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, सबसे पहला पुराना साल कौन सा है, 31 मार्च 2015, फिर है 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रॉफिट्स। पहले साल का प्रॉफिट कितना है, 70,000, फिर 1 लाख, फिर माइनस में है 55,000 क्योंकि लॉस है इसीलिए हम लोग ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, फिर 1,50,000। ठीक, पॉइंट नंबर 1 किससे रिलेटेड है, इस साल से, है ना, ये वाले प्रॉफिट से। तो यहाँ पे हमने दिखा भी रखा है कितना, 10,000 आपको माइनस करना है एबनॉर्मल गेन के। ठीक है, तो माइनस कर दो 10,000 एबनॉर्मल गेन। ठीक है, फिर क्या करना है, जेब कट गई, जेब नहीं कटती तो हमारी इनकम कितनी होती है, 1,20, तो 20,000 को हमको क्या करना है, ऐड बैक। तो ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉस 20,000। ठीक है, फिर क्या क्या करना है आपको, 50,000 का तो रिपेयर है वो माइनस करो पहले। चलो ठीक है, हम रिपेयर माइनस कर देते हैं, रिपेयर्स टू कार 50,000 माइनस, और डेप्रिसिएशन जो आपने भूल से माइनस किया था उसको ऐड कर दो क्योंकि वो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं था, ताकि आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इसको डैश डैश। तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा हम निकाल लेते हैं यहीं पे, 50,000 की एसेट है, 10% कितने महीने के लिए, तो देखो मई में ख़रीदा था, है ना, तो मई का 1 तारीख को ख़रीदा था, तो मई पूरा, मई जून जुलाई
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ्स। ठीक है, एक महीना तो ऐसे ही चला गया, तो 12 में से एक महीना चला गया तो 11 महीना। तो यहाँ हम लोग कितना डेप्रिसिएशन का चार्ज करेंगे, तो 16-17 में 11 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो लिख दो 11/12। तो कितना निकल के आ रहा है, निकाल लेते हैं। $50,000, 10%, 11/12, 4583। ठीक है, और इस साल कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 17-18 में कितना, पूरा 12 महीने का, क्योंकि यहाँ तो हमने 11 महीने के लिए यूज़ किया था, 1 मई से लेकर 31 मार्च, लेकिन अगले साल तो ऐसे पूरा साल यूज़ हुआ है, तो कितना महीना हो जाएगा, 12 मंथ्स। ठीक है, तो लिखो 50,000 इंटू 10% इंटू 12/12 कितना, 5,000। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5,000। क्लियर है, ओके है ना। हमने सारा काम कर दिया, नहीं सर एक आपने बाकी है, देखो यहाँ पे, इसीलिए मैंने डायग्राम में लिखाया था। ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों काम हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लेकिन बैड डेट माइनस करना है अभी भी 17-18 में, दैट इज ईयर एंड 31 मार्च 2018। तो 5,000 का बैड डेट माइनस करो, तो माइनस कर देते हैं बैड डेट्स, माइनस बैड डेट्स, डैश 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 माइनस 5,000। अब हमारा निकल के आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, ये आ जाएगा 60,000, ये आ जाएगा 1,20,000, और ये कितना आएगा, देखो कितना आएगा, -55 पहले से लॉस में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 1,05,000 और प्लस कर दो 4583, तो आ जाएगा 1,00,417, और लास्ट में क्या होगा, 5,000 प्लस माइनस, तो ये तो जीरो हो गया, तो 1 लाख, ठीक है ना, प्लस 5,000 माइनस 5,000, ये दोनों तो कट गया, बचा कितना, 1,50,000। ये हमारा निकल के आया एडजस्टेड प्रॉफिट्स। ठीक है, अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस, ये लॉस में है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में, ये सॉरी ब्रैकेट में दिखाओ इसको, 1,00,417। ठीक है, और ये प्लस में है, प्रॉफिट है, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसा दिखाएंगे। अब आपको क्या करना है, कितने साल का डेटा है, 1 2 3 4, 4 सालों का डेटा है, तो 4 से डिवाइड, तो निकाल लेते हैं। 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 150 माइनस 1,00,417, तो ये हमारा निकल के आएगा 229,583 डिवाइडेड बाई 4। तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 57396। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, आप शॉर्ट में मत लिखना, एग्जाम में मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 57396 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 57396 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज ₹114792। ये आ गई हमारी गुडविल फर्म की। ठीक है, ओके, तो
इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया था, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था हमारा, एवरेज प्रॉफिट आया था 57396। ये हम एक वर्ष में कमाते हैं, तो एक वर्ष में इतना कमा रहे हैं, फिर एक और वर्ष में भी तो कमाना है, तो इसका मतलब कितने साल कमाएंगे, 2 साल। तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हमने, तो हमारी गुडविल निकल के आई थी 114792। ठीक है, ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉपी कर ले। अब तो कुछ नहीं है, आप तो मतलब अगला जो 2-3 सवाल कराना है वो तो बस ऐसे टाइम पास है। अब आप सीख चुके हो और कुछ नहीं है, बस ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो ठीक है ना, उधर से सब कोई पक्का है ना, और है ना, और जो होमवर्क दिया था उन लोगों ने, आप लोगों ने सबने किया था, हो गया था सबसे, वेरी गुड। चलो कर लिया कॉपी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। हाँ क्या चीज़, नहीं आज कोई होमवर्क नहीं है, आप इसी को प्रैक्टिस करो, फिर अब 2-3 जो सवाल है वो मैं कराऊंगा। नहीं कोई ऐसा टफ नहीं है, अब तो बोल तो रहा हूँ, अब तो कुछ भी नहीं है, उससे इससे भी ज़्यादा इजी है, बट कराना तो पड़ेगा ना 1-2 और, है ना, हम 2 सवाल पे तो डिपेंड नहीं रह सकते। हाँ उसके 5-6 सवाल करेंगे तो फिर सफिशिएंट है ना। ओके, खुश, आज तो होमवर्क नहीं है, मज़े करो, है ना, बट ऐसा नहीं है कि आपको होमवर्क नहीं मिला तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। जहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कैपिटल रेवेन्यू के बीच में, उसको आप थोड़ा सा इम्फसाइज दो, है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर लगेगा, 1 घंटा बस। उसके बाद आप पूरे दिन आपके हाथ में है, फिर आप पढ़ो आराम से, फिर घूमो खेलो कूदो, है ना, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।